जब पेशेंट्स उनके फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी कंसल्टेशन के लिए मेरे पास आते हैं तो सर्जरी के पहले वो जानना चाहते हैं कि इसमें रिकवरी में समय कितना लगेगा, ये एक सर्जरी होगी या मल्टीपल सर्जरीज होगी, और उनको वर्क से कितना टाइम निकालना होगा ये सर्जरीज ख़त्म करने के लिए। आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा जर्नी हमारे एक पेशेंट की जिनका फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी हमारे सेंटर पे किया गया। तो जब ये हमें कंसल्टेशन के लिए मिलने आई तो उनका कंसर्न था कि फेस के कुछ हिस्सों में काफ़ी मैस्कुलिनिटी थी। आप देख सकते हैं कि उनको एक एम पैटर्न की हेयरलाइन है, ये फोरहेड की जो बोन है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, ब्राउ बोन काफ़ी बड़ी थी। नोज़ का अगर हम बात करें तो नोज़ काफ़ी चौड़ी थी, एक मैस्कुलिन लुक आता था नोज़ की शेप की वजह से। अगर हम लोअर फेस की बात करें तो उनका जॉ थोड़ा स्क्वायर था, जॉ में स्क्वेरिशनेस था और चिन की विड्थ भी ज़्यादा थी। तो जब हम किसी पेशेंट के लिए फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी प्लान करते हैं तो अपर फेस और लोअर फेस ऐसे 2 स्टेजेस में ये सर्जरीज की जाती है। अगर हम अपर फेस की बात करें तो अपर फेस में हेयरलाइन एडवांसमेंट, फोरहेड बोन रिकंस्ट्रक्शन, ब्राउ बोन शेव और फेमिनाइजिंग राइनोप्लास्टी ये सर्जरीज की जाती है। तो हेयरलाइन एडवांसमेंट करने के लिए जो इंसिजन होता है ये बालों में छुपाया हुआ रहता है। ये जो सेंटर का बोन है जिसको फोरहेड बोन कहते हैं उसको सेटबैक करके पीछे लाया जाता है। फिर ये ब्राउ बोन की विड्थ कम करके आँखों की जो डेप्थ है उसको कम कर सकते हैं। फेमिनाइजिंग राइनोप्लास्टी में नोज़ की विड्थ कम की जाती है, टिप को लिफ्ट किया जाता है ताकि नोज़ ज़्यादा फेमिनाइन दिखे। ये सारी सर्जरीज हमने इनके लिए की उनकी फर्स्ट स्टेज में। जब उनकी रिकवरी स्वेलिंग कम हो गई तब हमने उनकी सेकंड स्टेज सर्जरी प्लान की। सेकंड स्टेज सर्जरी में आप देख सकते हैं कि उनका लोअर पार्ट ऑफ द फेस काफ़ी ब्रॉड था, काफ़ी चौड़ापन था फेस में। सेकंड स्टेज में हमने उनका वी लाइन जॉ शेव सर्जरी करके जॉ की विड्थ कम की है, चिन की ऑस्टियोटोमीज करके चिन की विड्थ की कम की है। सेकंड स्टेज में लोअर हाफ फेस का उनका किया गया। जब हम ये सर्जरीज 2 हिस्सों में करते हैं तो इससे आने वाला जो भी पेन होता है, इससे आने वाला जो भी स्वेलिंग होती है वो काफ़ी हद तक कम होती है। जब हम अपर फेस की सर्जरी करते हैं तो जो भी स्वेलिंग रहेगी या जो भी ब्रूजिंग रहेगा वो सिर्फ अपर फेस में ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है। तो आपको माथे पे थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है, आईलिड्स पे स्वेलिंग हो सकती है और कुछ स्वेलिंग नोज़ के अंदर हो सकती है। जब हम सेकंड स्टेज की सर्जरी करेंगे तो ये स्वेलिंग सारी ख़त्म हो चुकी होगी और जो दूसरे स्टेज की स्वेलिंग रहेगी वो सिर्फ लोअर पार्ट में रहेगी। ये सर्जरी जब 2 स्टेजेस में हम करते हैं तो जो पेशेंट का कंफर्ट होता है या जो रिकवरी होती है वो काफ़ी आसान होती है। सर्जरी के बाद आपको डाउन टाइम अच्छी तरह से प्लान करना होगा। काफ़ी पेशेंट्स ये जानना चाहते हैं कि कितने दिन उनको वर्क जाने के लिए या कैमरा के सामने होने के लिए कितने दिनों का समय ज़रूरी है। तो कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगेंगे आपकी स्वेलिंग उतरने के लिए और आप लोगों के सामने जा सकने के लिए। तो फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी प्लान करने के लिए जब आप कंसल्टेशन को आएंगे तो हम आपका सीटी स्कैन करके आपके फेस में कौन से हिस्सों में बोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन से हिस्सों में बोन पे हम वर्क कर सकते हैं ये आपको समझाएंगे और आपके लिए एक कस्टमाइज्ड प्लान बनाएंगे। फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी ये बहुत सेफ सर्जरी है और 2 स्टेजेस में करने से इसकी रिकवरी काफ़ी स्मूथ हो जाती है। फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी के बारे में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको मिलती रहे।